प्रदेश व्यापार मंडल के लिए वोट डालने वाले लगातार तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं वोट बनवाने के लिए। हाँ भाई, जरा सा बोलिए। मैं कितने वोटर हैं? 1200 के लगभग तो वोट बनाए गए हैं और बाकी जिनके वोट नहीं बने हैं उनकी नहीं बना रहे। 1200 से अधिक शहर में आपने वोट बना दिए हैं इसके, आपके प्रदेश व्यापार मंडल के ना। प्रदेश व्यापार मंडल के कितने पदों का चुनाव हो रहा है? 3 का अध्यक्ष महामंत्री कुछ है। कितने कितने प्रत्याशी हैं इसमें? इसमें है जी अध्यक्ष पद पे तो है जी 2, पूर्वाध्यक्ष पद है जी 3 प्रत्याशी और अध्यक्ष पे 3 है और महामंत्री पे 2 है। महामंत्री के 2 और कोषाध्यक्ष पे मतलब 3 है जी और 2 पे। अच्छा अच्छा, तो करीब कितने वोट पड़ चुके हैं इनमें से? ये कभी मैंने जानकारी दी थी 6, 6.5 सभी इलाकों से वोट पड़ रहे हैं? सभी इलाकों से वोट पड़ रहे हैं। हमारे बजाय हल्की पेड़ी के बजाय के लोग अपने शहर में आ रहे हैं। अच्छा, जो आसपास के थे सारे डाल गए हैं और अब जो हल्की पेड़ी के आ रहे हैं वो हमारे लोग हैं। आपके सामने देख ही रहे हैं, आप सामने आपके सामने आ ही रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। चुनाव अधिकारी हैं, मैं खाली वो बैठ ले। चुनाव अधिकारी हैं आप हैं? चौकाना जी, अरे जय हो, नमस्कार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चुनाव अधिकारी महोदय, कितने वोट पड़ गए हैं? वोट का तो जी अभी कुछ अंदाजा नहीं है कि पर्ची आ रही है। जो वोट बनाए गए हैं वो पर्ची आ रही है, उस पर्ची को संभाल कर रखते हैं। जब उसकी गिनती करेंगे समाप्त होने पे बताएंगे। और आप भी चुनाव अधिकारी हैं? मुख्य चुनाव अधिकारी ये हैं, सहायक चुनाव अधिकारी। अच्छा, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुधीश कुमार चौधरी है। जी जी जी। और ये जो चुनाव हो रहा है इसकी हमने घोषणा 6 महीने पहले की थी। प्रेस क्लब में करी थी। हाँ जी, मैं वहाँ था। हम ओपन चुनाव कराए हाँ, और वो प्रदेश व्यापार मंडल उसको कराने में कामयाब। उस समय घोषणा करी थी कि बाकी भी मिल जाएंगे, वो ऐसा नहीं हो पाया? नहीं, वो हमने प्रयास किया अच्छा। लेकिन हमने ये बात कही थी कि सबसे पहले इस्तीफा हम देंगे। वो लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। उन्होंने पीछे एक चुनाव सा कराया भी था कुछ। वो चुनाव कराया था, उसमें उनके क्या है, उन्होंने इकाइयाँ बनाई। इकाइयों में अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष को वोट गिरने का अधिकार दिया। लेकिन हमने ओपन चुनाव कराया, प्रत्येक व्यापारी को वोट गिरने का अधिकार। वैसे खुला लोकतंत्र है ये तो। हाँ, ये खुला लोकतंत्र। खुला लोकतंत्र है। देखो, और बात ये है भाई साहब की प्रधानी से लेके और MP तक वोट डालते हुए लोग, यही विधानसभा का यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चलिए, आपको शुभकामनाएं। वोट डालने आ रहे हैं लोग बाग हैं, वोट डालने आ रहे हैं लोग। हाँ भाई, मेरे अमित जी लगे हुए हैं। मैं शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। व्यापार मंडल आपकी क्या योजना है, किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं? तो व्यापारी विभिन्न गुटों में बंट गए हैं अपने स्वार्थों को लेकर। उसका सीधा असर पड़ रहा है हमारे व्यापारी वर्ग पर। इस फूट से व्यापारी की अब शासन स्तर पर कोई सुनवाई नहीं। कोरोना काल जैसे गया, इसमें किसी तरह की भी राहत अब तक किसी व्यापारी को नहीं मिल पाई। इसका मैं सारा दोष व्यापार मंडल में जो विभाजन हुए हैं उनको देना चाहूँगा। अगर वो संगठित होते तो आज कुछ न कुछ। ये अब संगठित हो जाएंगे आपके इस अभियान से? आज की चुनाव तो ये बता रहा है, जिस तरह से जो व्यापारी वर्ग इसमें यहाँ जो है उत्साह है इस चुनाव को लेकर। ओपन चुनाव ये अपनी इतिहास में हरिद्वार के दाखिल पहला अवसर है जो इस तरह का निष्पक्ष और ओपन चुनाव। प्रतिद्वंदी कौन कौन है? प्रतिद्वंदी प्रवीण शर्मा हैं और एक और है हमारे मित्र। ये तो एक दोस्ताना मुकाबला है। चलिए, आपको शुभकामनाएं। जी। चंद्रशेखर गोस्वामी जी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश व्यापार मंडल की हरिद्वार इकाई के लिए। हाँ जी, हरिद्वार इकाई के अध्यक्ष पद के लिए। जी, शहर अध्यक्ष। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा है। आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं? मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। क्या योजना है भविष्य में?
भविष्य में भाई साहब जो व्यापारी त्रस्त है प्रशासन से, सबसे मेन समस्या सामने है व्यापारी के, जो वैध व्यापारी के सामने अवैध व्यापारी को बसाया गया है पैसा लेके, वो पूरी तरीके से गलत है। वैध व्यापारी के सामने जिसने अपने रजिस्ट्रेशन की दुकान कर रखी है, रजिस्ट्री करा रखी है 10-20 लाख 1 करोड़ तक की दुकान की, उसके पैरेलल आप अवैध व्यापारी बसा के उसकी दुकान को प्रभावित करते हैं। एक तो ये होना चाहिए, अवैध बाजार अगर आपको बसाना है तो उनके पेट पे भी हम लात मारने की हमें इच्छा नहीं है, उनको जो वेंडिंग उस पर शिफ्ट करें। और दूसरा जो है भाई साहब, जो अनियंत्रित और अनियोजित रिक्शा का संचालन हो रहा है, उसके कारण ये होता है जब आरती छूटती है तो अपर रोड का सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वो बहुत सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा इधर उधर दौड़ने लगती है, जिससे जो पैदल चल के जाने वाला व्यापारी है, यातायात व्यवस्था पे और कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी। मैं यातायात व्यवस्था का मेरे पास पूरा फुल प्रोग्राम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिनको इसको यातायात की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है, बिगाड़ने का भी सबसे बड़ा श्रेय उन्हें ही है। मैं जानता हूँ कि 70% पुलिस विभाग से ये ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, और मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से एसएसपी साहब को भी कि आप अपने कर्मचारियों का सत्यापन अपने स्तर से करें, और कोई व्यापारी यदि ई रिक्शा का संचालन करके या अवैध ई रिक्शा को प्रोत्साहित कर रहा है तो उसका नाम हम व्यापार मंडल वालों को आप बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। ओके, आपको शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष सजीव जोशी, गुरु जी और कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। चुनाव चल रहा है, व्यापार मंडल का चुनाव चल रहा है। हमारे भाई साहब ये लोग सब यहाँ हैं।